हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ लकी चौहान और आप देख रहे हैं अकाउंट्स टीवी। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया था। आज हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने उस वीडियो में पूरा कंसेप्ट क्लियर क्वेश्चन करा था। अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप वीडियो देख लेना। वो इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे पहले उसको देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में समझेंगे पूरा कंसेप्ट, देन इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करें और हाँ, कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए, क्योंकि इस वीडियो के बाद P&L अप्रोप्रिएशन की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि कोई और वीडियो देखें या फिर कहीं से समझे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करें तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या? अभी यहाँ मैंने लिखा हुआ है, इसकी तरफ ध्यान मत दो। सबसे पहले हम समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। देखो, अगर आपको मैं थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलूँ, क्लास 11th में आपने एक चैप्टर था सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट में, उसमें 3 अकाउंट बनाते थे आप। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे एक P&L बनाते थे और बैलेंस शीट बनती थी। सब याद आ रही है? कुछ बिल्कुल आ रही है। ठीक, अब वहाँ पे होता था एक प्रोप्राइटर, यानी कि एक सिंगल बंदा। तो ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते थे P&L में। अब P&L का जो प्रॉफिट था वो सारा का सारा उसी का था, लेकिन यहाँ पे पार्टनर्स कई सारे हैं। अब लॉस और प्रॉफिट तो बटेगा कई सारे पार्टनर में, इसलिए अब एक नया अकाउंट आ जाता है यहाँ पर बीच में, बैलेंस शीट से पहले, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये वाला। इसमें क्या करते हैं हम, जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है हमें P&L में, उसको ट्रांसफ़र करते हैं इस अकाउंट में। इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके प्रॉफिट है तो यहाँ पे, लॉस है तो यहाँ, ठीक है, उसको हम बांटते हैं पार्टनर्स के बीच में। अब बात करते हैं, ये तो मैंने समझा दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों होता है, किस लिए करते, क्या काम होता है। इसका मतलब ही यही है, अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एप्रोप्रिएशन, यानी कि प्रॉफिट और लॉस को बांटना। एप्रोप्रिएशन का मतलब बांटना। अब देखो, इसका हम फॉर्मेट समझते हैं कि आखिर इस अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, देन उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन हमें। ठीक है दोस्तों, आप सबसे पहले समझते हैं इसका कि इसके अंदर क्या है। एक तरह का एक स्पेसिमेन मैंने ड्रॉ कर रखा है। अब आप एक सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। पूरी प्रॉपर लिखना है, पूरा नाम, ये नहीं शॉर्ट में नहीं लिखना कुछ भी, पूरा अच्छे से इसको करोगे। पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट ये नहीं लिखोगे, इनके भी मार्क्स कटते हैं पेपर में, पहले ही बता रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको समझने की आपको एक तरीका बताता हूँ। इसको मान के चलना है आपको फर्म। क्या मान के चल रहा है? फर्म। अब देखो, सबसे पहले हमने क्या करा, P&L अकाउंट, यहाँ पर मैं एक P&L अकाउंट बना देता हूँ छोटा सा। ये हमारा P&L अकाउंट है, समझ लो। यहाँ पे जो प्रॉफिट था ना, नेट प्रॉफिट, इसको ट्रांसफ़र कर लिया हमने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बाय P&L अकाउंट के नाम से नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। अब ये देखो, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, सीधा प्रॉफिट दे देते हैं हमें कि नेट प्रॉफिट इतना है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इतना की। तो सिंपल हो जाता है, फिर तो हमें सीधा डायरेक्ट उठा के लिख देना है यहाँ पर। लेकिन अगर आपको उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट दे रखी हो, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा हो, ठीक है, रेंट दे रखा हो, तो पहले आप इसमें से इसको माइनस करोगे नेट प्रॉफिट में से, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, और क्या होगा, रेंट माइनस होगा, और भी जितने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना, वो माइनस करके तब आप यहाँ पर लिखोगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि जो नेट प्रॉफिट जो होता है वो पूरा एडजस्ट होकर इसमें आता है, यानी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इसमें नहीं लिया जाता। इसमें सारे एप्रोप्रिएशन हम करते हैं, जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो सारा P&L में हो जाता है। ठीक है, जितना भी इसमें होना था वो हो चुका है। अब हम बात करने वाले हैं, तो दोस्तों हमने प्रॉफिट का समझ लिया, अब हम बाकी चीज़ें समझते हैं। मैंने आपको बताया कि इसको हमें फर्म मान के चलना है। क्या मान के चलना है? फर्म मान के। सपोज मैं 2 पार्टनर्स ले रहा हूँ, A एंड B, ठीक है, A एंड B हमारे 2 पार्टनर्स हैं, मान लो फिलहाल। हमने प्रॉफिट समझ लिया कि सबसे पहले प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। अगर प्रॉफिट है तो इस तरफ आएगा, लॉस अगर निकल रहा है हमें लॉस दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये वाला जो लॉस है वो इस तरफ आएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस। ठीक है दोस्तों, वहाँ यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा जो भी होगा। अब देखो, अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं। A एंड B 2 पार्टनर्स थे, इन्होंने ड्राइंग्स कर ली।
इतने बदतमीज़ पार्टनर हैं, इन्हें फर्म तो चलाने के बजाय ड्राइंग्स करते जा रहे हैं। तो फर्म क्या करेगी, इन पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी, इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में ड्राइंग्स ना करें, क्योंकि अगर ड्राइंग्स ही करते जाएंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा आगे। ठीक है, अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है, खुद ही सोच के बताओ। फर्म इनसे पैसा ले रहा है, ड्राइंग चार्ज कर रहा है ताकि फ्यूचर में ड्राइंग्स ना करे, तो फर्म को तो फ़ायदा हो रहा है ना। तो इसलिए हम क्रेडिट साइड आएंगे, हमारी जितने भी इनकम्स होती है वो क्रेडिट साइड लिखते हैं। जितना भी फॉर एग्जांपल कितना भी इन्होंने अमाउंट था वो यहाँ पे लिख लिया, टोटल आ गया यहाँ पे। ठीक, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद बात करते हैं, ये मैंने समझा दिया लॉस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, यानी कि जो पार्टनर कैपिटल हम इंट्रोड्यूस करते हैं पार्टनर्स में, बिजनेस में, तो उस पर उनको इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी होगी उस हिसाब से हम IOC दे देंगे, जितना भी अमाउंट है वो यहाँ पर टोटलिंग करके लिख देंगे। इस तरह से देखो, अगर जितने भी पार्टनर होंगे ना, अगर इस ऊपर ऐसे लिख के और जितने पार्टनर उनका लिख के, यहाँ कैपिटल अकाउंट आएगा, AS कैपिटल, ठीक है, BS कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा या आगे कैपिटल अकाउंट सीखेंगे ना जब हम, तब पता चलेगा। ठीक है, सब पे कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा, वो मैंने शॉर्ट में बता रखा है। ठीक, अब ऐसे ही कोई पार्टनर की सैलरी हो, कमीशन हो, अगर कोई पार्टनर को सैलरी मिल रही है, ठीक है, तो वो भी इसमें आएगी, कमीशन मिल रहा है वो भी इसी में आएगा, इस तरफ आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि फर्म दे रही है ना, मैंने बताया कि इसको फर्म मान के चलना है। आप देखो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है पार्टनर्स को, तो फर्म का तो लॉस है, इसलिए डेबिट साइड। सैलरी मिल रही है वो भी उसको खर्चा है फर्म के लिए, फिर इस तरफ कमीशन देना वो भी उसके लिए। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया सैलरी और कमीशन। और एक बात और बता दूं, इसमें जितना भी अमाउंट आप डालोगे ना वो पूरे साल का आएगा। अगर क्वेश्चन में आपको सैलरी दे रखी है 2000 पर मंथ, तो यानी कि आप पूरे साल की डालोगे 2000 × 12 करके 24,000 यहाँ पर डालोगे। जितना भी यहाँ पे सैलरी का अमाउंट आएगा वो करके यहाँ पे आप डाल दोगे। रिजर्व, अगर फर्म रिजर्व बनाना चाहती है ताकि वो फ्यूचर में अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग करे, कि कोई भी रिजर्व बनाने उनकी मर्जी है वो तो पार्टनर्स की, तो प्रॉफिट के जितने भी % होगा ये सब एप्रोप्रिएशन करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, देखो यहाँ से प्रॉफिट, फिर जितना भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सब करने के बाद जो प्रॉफिट निकल के आएगा उसका रिजर्व हमें पहले बनाना होगा। फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम बांटेंगे पार्टनर्स में। समझ में आया, जितनी भी उनकी रेशियो होगी, अगर नहीं दे रखी तो इक्वल मान के चलेंगे, अगर दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, इस तरीके से उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बेसिकली इतना ही चीज़ है आपको ध्यान में रखनी है। प्रॉफिट से रिलेटेड एडजस्टमेंट, सबसे पहले प्रॉफिट ढूंढोगे आप कहाँ है, प्रॉफिट ढूंढने के बाद देखोगे कोई उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट तो नहीं है, और जो जो क्वेश्चन में कह रहा है वो करने के लिए IOC देना है, सैलरी उनको देनी है, ड्राइंग्स चार्ज करनी है, तो आप करते जाओगे। मैंने आपको बता दिया है कौन सी चीज़ किस तरफ आएगी। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो वीडियो पॉज करके दोबारा देखिए। अगर आपको इसको नोट करना है तो मैं साइड हट रहा हूँ, प्लीज़ नोट कर लीजिए एक बार। तो आइए दोस्तों, अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको इसका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरीके से क्वेश्चन करना है। मैंने आपको समझा तो दिया है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास TS ग्रेवाल 2019 एडिशन की बुक है, क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 2.82। जिनके पास बुक है वो बुक में देख लें, अदरवाइज स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन क्या कहता है कि A एंड B दो पार्टनर हैं। ठीक है, A की कैपिटल 1 लाख है, B की कैपिटल 60,000 है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल एट 6% पर एनम। B is to get salary of 3,000 per month and net profit for the year 80,000। सबसे पहले नेट प्रॉफिट को लेंगे। A और B दो पार्टनर है। ठीक है, A और B यही मान के चलेंगे हम। इनका नेट प्रॉफिट दे रखा, कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, कोई दिक्कत, फिर तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना, 80,000। 80,000 का ये मार्कर भी ना, 80,000 का हमारा प्रॉफिट है। अब देखो, अब जो जो चीज़ देनी है ना प्रिपरेशन वो करेंगे सीधा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देनी है। A की कैपिटल कितनी है, 1 लाख दे रखी है। A की कैपिटल है हमारी 1 लाख, 1 लाख का 6% कितना हुआ, 6,000। इसको हटा दो, अब कोई दिक्कत नहीं।
ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की कैपिटल है हमारी 1 लाख और इसका इंटरेस्ट हो जाएगा 6% 6000। बी की कैपिटल है 60,000 और 60,000 का 6% हो गया 3,600, यानी कि ये हो गया 9,600। इतना इंटरेस्ट हमने चार्ज कर इनको अप्रोप्रिएट कर बांट दिया। नेक्स्ट कह रहा है कि बी इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ। बी को जो है सैलरी मिल रही है कितने की, 3,000 पर मंथ। मैंने आपको बताया था कि इसमें पूरे साल का अमाउंट आएगा, क्वेश्चन में ऐसे ही दिया रहता है, ठीक। पार्टनर सैलरी, अब बी को सैलरी मिल रही है, बी को सैलरी कितनी मिल रही है 3,000 पर मंथ, यानी कि 3,000 इंटू 12 कितना हुआ कि 36,000। 36,000 रिजर्व कोई है नहीं, हटा दो रिजर्व भी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दे रखा, इसे भी मिटा दो, ठीक है। और कुछ हमें करना नहीं है, बस अब सीधा प्रॉफिट जो आएगा उसको बांटना है। जी हाँ, एक चीज़ और, रेशियो भी नहीं दी है क्वेश्चन में, तो सीधा 80,000 को यहाँ से उतारेंगे। एट्टी 80,000 में से ये लेस कर दो, 36 और 9 45, 45,600। 80,000 में से 45,600 लेस करना ना जी, बिल्कुल 004, ये हो गया 4 3 34,400, यानी कि इक्वली बांटना है तो ये आ जाएगा 17,200। 17,200 इसे मिलेगा, 17,200 इसे मिलेगा, 34,400 का इनका प्रॉफिट हो गया। कुछ दिक्कत आई इस क्वेश्चन में? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आगे भी इससे एक और क्वेश्चन हम करेंगे अभी, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन करना है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इस थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, जिनके पास बुक है वो बुक में देखिए, अदरवाइज आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, रीमा एंड सीमा एंड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, ठीक है। रीमा एंड सीमा, रीमा और सीमा दो पार्टनर हैं, इक्वल इनकी 1:1 इनकी रेशियो है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी ऑफ 15,000 ईच, ठीक है। 15,000 महीने की सैलरी सीमा को मिलेगी, सॉरी बोथ मिलेगी, रीमा और सीमा को दोनों को 15,000 पर मंथ की सैलरी देनी है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा 10% पर एनम से। कैपिटल दे दी, दोनों की कैपिटल 5 लाख है, देयर कैपिटल्स वर 5 लाख ईच एंड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 60,000 ईच। द फर्म incurred नेट लॉस ऑफ ₹1 लाख ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अब देखो क्वेश्चन आपको ऐसे उलझाने की कोशिश करेगा, 31 मार्च 2019 का बना रहे हैं, उसने सब कुछ बता दिया कि सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ड्राइंग चार्ज होएगी, और लास्ट में बता दिया लॉस। जब भी लॉस होना फिर तो कोई दिक्कत वाली बात, जब भी फर्म को लॉस होता है उनको ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ना सैलरी देनी है, ना कोई कमीशन देना है, ठीक है। सिर्फ हाँ ड्राइंग चार्ज होगी, उनसे ड्राइंग चार्ज होगी। सबसे पहले अपना नेट लॉस निकाल, नेट लॉस किस तरफ लिखेंगे, इस तरफ या इस तरफ, इस तरफ, ठीक है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस, नेट लॉस, ओहो लग रहा है मार्कर खरीद के लाने पड़ेंगे। और नेट लॉस दे रखा है, कितने का दे रखा है नेट लॉस, 1 लाख का, 1 लाख हमने निकाल दिया। लॉस है तो सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तो कोई बात ही नहीं, सीधा हम जाएंगे ड्राइंग्स पे। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस तरफ चार्ज होती है ना, बिल्कुल समझ में तो आ रहा है आपको, बहुत अच्छी बात। देखो क्वेश्चंस मेरे समझाने से ज़्यादा बेटर होंगे, आप मेरे से कंसेप्ट समझ के खुद प्रैक्टिस करें। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करके देखोगे तब तक आपको कितनी भी वीडियो देख लो, कितनी भी यूट्यूब पे देख लो, कहीं भी समझ लो, आपको समझ नहीं आएगा। अकाउंट्स नीड्स मोर प्रैक्टिस, ठीक है, ये बात ध्यान रखना हमेशा। दो पार्टनर है रीमा और सीमा, रीमा एंड सीमा। अब देखो ड्राइंग्स की कह रहा है कि ड्राइंग्स विल बी चार्ज 10% पर एनम और
इनकी ड्राइंग्स है 60,000 60,000, यानी कि सीमा और रीमा ने कितनी ड्राइंग करी है, रीमा ने करी है 60,000, तो इसका 10%। ठीक, अब देखो 10% पर हम कोई डेट नहीं दे रखी है हमें कि उन्होंने कब ड्राइंग करी है। जब भी आपको डेट क्वेश्चन में नहीं गिवन हो और 10% पर अनम भी लिखा हुआ हो ड्राइंग्स पे, तो हम ये मान के चलेंगे कि एवरेज, यानी कि उसका 6 महीने का ड्राइंग्स का चार्ज लगाएंगे। आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पूरा टॉपिक क्लियर कराऊंगा, उसको जो आपको कन्फ्यूजन होती है ना, एक ऐसी चीज़ बताऊंगा उसको सॉल्व भी नहीं करनी पड़ेगी, आपको ऐसे पता लगेगा कि कैसे कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा। उसके लिए थोड़ा रखो पेशेंस। अभी हमें डेट नहीं दे रखी तो हम 6 महीने का लगाएंगे। ठीक है, 60,000 का 10% 6,000, 6 महीने का 3,000। सीमा की भी यही आएगी बिल्कुल सेम। ठीक है, क्योंकि रेशियो सेम है, ड्राइंग्स भी सेम है। 3,000 ये, 3,000 ये, यानी कि 6,000 इनकी ड्राइंग्स हो गई। और कुछ नहीं करना, बस सीधा अपना टोटलिंग करके प्रॉफिट बांटेंगे हम। 1 लाख ये, 1 लाख यहाँ। लॉस हमेशा इस तरफ बटेगा, प्रॉफिट हमेशा इस तरफ बटेगा। ठीक है, बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड। ठीक, रीमा सीमा 1 लाख में से 6,000 गए, 94,000। ठीक, रेशियो क्या है इनकी नहीं दे रखी, तो 94 डिवाइडेड बाई 2 47,000, 47,000 का इतना इनको लॉस होगा, ये इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। दोस्तों P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इतना ही था। अगर आपको, वैसे तो क्वेश्चन सारे सिंपल ही आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर रखना और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। ठीक है, अगर आपने इससे पहली वीडियो नहीं देखी है इंटरेस्ट इन पार्टनर लोन, वो भी देख लेना, उससे भी वो भी अच्छा आपके कंसेप्ट क्लियर करेगी। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं बता दूंगा रिप्लाई करके। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।